कुछ मासूम बच्चे अपने साथी तलबा का लंच बॉक्स खाने के बाद उन्हें खुद ही बता देते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया है, अब तुमने मेरा जो करना है कर लो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब भी ऐसे ही कोई मासूम बच्चे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो पहले तो ये फरमा रहे थे कि हुकूमत ने सियासी जमातों से बात की होगी और उस सियासी जमातों ने हुकूमत को यकीन दहानी करवाई होगी, तभी तो उन्होंने इजलास बुलाया था, क्योंकि उन्हें यकीन होगा कि चलो एक आधी तरमीम तो मंजूर करवा ही लें। फिर वो ये भी फरमाते हैं कि जो लोग यानी जो सियासी जमातें ज़ुबान देकर मुकर जाएं उन्हें बेवकूफ़ नहीं बल्कि कुछ और कहते हैं। अच्छा, अब कुछ और का हमें क्या पता है सादिक साहब, कुछ और क्या होता है? हो सकता है उन्हें मुनाफिक आप कहना चाह रहे हो, कहते हो, या कुछ और इससे भी ज़्यादा गंदी बात कहना चाह रहे हो। तो फिर इससे तो साफ ज़ाहिर है कि तरमीम मंजूर करवाने का वक्त अब गुज़र गया। आपको अब ये लग रहा है कि हम तरमीम नहीं मंजूर करवा सकेंगे, जभी तो आप ज़ाहिर है आपने मौलाना फजल रहमान साहब को ही मनाने की कोशिश की थी ना, जो नहीं माने। तो इसका मतलब है कि अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब को दबे छुपे लफ्ज़ों में मुनाफिक कह रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के बावजूद, या ऐसा ही कुछ और बुरा सा लक़ब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपको कोई उम्मीद नहीं है मौलाना साहब से मज़ीद किसी फेवर मिलने की। जभी तो आप उनके ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि नाज़िबा किस्म की बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की गैर पार्लिमानी बात भले दबे छुपे लफ्ज़ों में ही करेंगे, तो इससे तो साफ ज़ाहिर हो जाएगा ना कि आपकी अब उम्मीद तवक्को ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आपकी जमात के दीगर अरकान ये बता रहे हैं कि, और बिलावल भुट्टो साहब भी बता रहे हैं कि नहीं नहीं मौलाना साहब से इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। तो अब लगता है कि आप लोगों को इत्तफ़ाक़ की उम्मीद ख़त्म हो गई है। कम से कम अयाज सादिक साहब के इन ज़ुमानी हुई गुफ्तगू से तो यही लगता है कि अब इस इत्तफ़ाक़ की, मौलाना फजल रहमान से इत्तफ़ाक़ की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, जब भी उनके मुतल्लिक़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। लिहाजा अब शायद हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि आर्डीनेंस से ही काम चला लेंगे, जजों की तादाद बढ़ा लेंगे, और जस्टिस मंसूर भले सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अगले क्यों ना बन जाए, उनको और उनके साथी जजों को अक़लियत में बदलने का अब कोई बंदोबस्त कर लेंगे। और चीफ़ जस्टिस साहब का रोल तो अब वाज़ेह होता ही जा रहा है कि अब उन्हें आइनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा बाद अज़ रिटायरमेंट, जो कि बिलावल भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक है, बकौल बिलावल भुट्टो साहब के। अब इस तरमीम के लिए कितने बंदे तोड़े जाते हैं और कहाँ से तोड़े जाते हैं, और मौलाना साहब मानते हैं या नहीं, हो सकता है मान जाएं, लेकिन कम से कम अयाज सादिक साहब को, जिस की जमात को जिस तरमीम की उम्मीद थी कि इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काजी साहब रहें और उनकी जो एज लिमिट है वो 65 से 68 कर दी जाए, इस तरमीम की मंजूरी करवाने का अब शायद हुकूमत का प्लान ही नहीं रहा। अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से यही लगता है।